निजी टाइम, यहाँ खबरों का सिलसिला कभी रुकता नहीं। मैं शिवानी शाह हाजिर हूँ आपके सामने आज की इस खबर के साथ। बलिया में भारतीय जनता पार्टी के जिला महामंत्री श्वेता राय ने एनएसडी टाइम से खास मुलाकात की, जिसमें उन्होंने आगामी चुनाव 2022 को देखते हुए चर्चा की और अपने कार्य के बारे में चैनल के माध्यम से लोगों के बीच अपनी बातों को रखा। श्वेता राय ने बताया कि मेरा कार्य समाज के लोगों की सेवा करना है और भारतीय जनता पार्टी के तहत गांव-गांव, शहर-शहर तक, घर-घर तक पहुंचकर महिलाओं से मिलकर उनकी परेशानियों को सुनना और उनके दिक्कतों और समस्याओं का निस्तारण करना है। उन्होंने आगे बताया कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से अभी तक कार्य किया है और महिलाओं को जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सहायता मिली है और उनकी रक्षा होती है, मैं चाहती हूं कि 2022 में फिर से राज्य में श्री योगी आदित्यनाथ महाराज की सरकार आए और आगे इससे भी बढ़ चढ़कर कार्य किया जा सके। आइए देखते हैं बलिया से हमारे संवाददाता डी प्रसाद की ये रिपोर्ट। स्वागत है। जैसे कर देख सकते हैं कि बलिया में हम इस समय जिला महामंत्री श्वेता राय के घर पहुंचे हुए हैं और ये बहुत कर्मठता से अपना काम कर रहे हैं। आइए चलते हैं, सुनते हैं इन्हीं की जुबानी। लोगों में एक हलचल है कि श्वेता राय कौन है, इनका बैकग्राउंड क्या है, कहाँ से आई हैं, वो जानना चाहते हैं और सुनेंगे इन्हीं की जुबानी की वो क्या बता रही हैं। मैम, सबसे पहले आपका परिचय और आपके बारे में हम जानना चाहेंगे। सबसे पहले सबको नमस्कार है। मेरा नाम श्वेता राय है और मेरा मायका भरौली है। मेरी शादी यहाँ बलिया में हुई है। मेरे पति पेशकार हैं यहाँ फैमिली कोर्ट में जी। और मैं संगठन से जुड़ी हुई हूँ। इस बार संगठन ने मुझे पहचाना, मेरे काम को देखा, मेरे समाज सेवा को देखा तो एक प्लेटफॉर्म दिया कि हाँ आप मेरे काम को आगे कर सकें। सभी लोग आज के प्रवेश में पढ़ लिख के सर्विस में जाना चाहते हैं। आप एक ऐसा पहली महिला हैं, हमको देखने को मिल रहा है कि आप राजनीति में गई। राजनीति में जाने की वजह क्या रही आपकी? देखिए, हमारा ध्येय पैसा कमाना नहीं है। सर्विस का मतलब होता है कि सब लोग पीछे भागते हैं, पैसों के पीछे भागते हैं, लेकिन मेरा मेन मकसद है समाज सेवा करना। समाज में अब एक अलग पहचान, जिसमें माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी के जितने भी उनके द्वारा चलाई गई योजनाएं हैं महिलाओं के लिए, उनको घर घर तक पहुंचाना। बस सिर्फ मेरा यही उद्देश्य है कि अगर हम एक चाय के द्वारा घर के अपने दल के बातों को आसानी से घरों तक ले जाते हैं, तो सोचिए कि जब हम महिलाएं घर के चूल्हे तक जाएंगी तो कितनी आसानी से अपनी बातों को महिलाओं तक रख पाएंगी। जी, अगर सेवा भाव की बात की तो आप राजनीति रहकर भी सेवा कर सकती हैं। जी, राजनीति अलग बात है और सेवा भाव अलग बात है। राजनीति में बहुत अभी आगे तक हम नहीं जाएंगे। अभी जो मुझे प्लेटफॉर्म मिला है उसी के तहत मुझे सेवा करना है। राजनीति तो बाद में की बात है। अभी तक तो जो मुझे कार्य दिया गया है महिला मोर्चा के द्वारा, अपने जो पार्टी है भारतीय राजनीतिक पार्टी, उनके द्वारा जो भी योजनाएं महिलाओं के लिए है, सिर्फ और सिर्फ उनको मुझे उनके घरों तक पहुंचाना है और उनको लाभान्वित करवाना है। राजनीति में सक्रिय रहने की क्या वजह रही और आप इतने बड़ी तत्परता से आप काम करती हैं अपनी बहनों के साथ? एक अलग सुनने को मिलता है हम लोगों को। ऐसा कौन से आपके अंदर एक चीज़ काम करने की वो चीज़ें थोड़ा समय दर्शकों को बताएं। इसका पूरा श्रेय मेरे पति को जाता है जी। उन्हीं के लिए, उनके द्वारा, उनको समाज सेवा का शुरू से ही, मतलब वो जॉब में नहीं थे तब भी, जॉब में थे तब भी, शुरू से वो समाज सेवा करते हैं। लेकिन चूंकि वो नौकरी पीरियड में है तो समाज सेवा नहीं करते हैं, तो यही समझ लीजिए कि हमारे द्वारा ही वो समाज सेवा करवाना चाहते हैं। और हम दोनों को बहुत शौक है कि हम समाज के लिए कुछ करें, महिलाओं के लिए कुछ करें। जो महिलाएं अपने प्रति आवाज नहीं उठा सकती हैं, उन महिलाओं के लिए आवाज उठाएं और अपने दल के सामने पेश करें। और जो हमारी भारतीय राजनीतिक पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी है, वो महिलाओं के लिए बहुत सोचती है। महिलाओं के लिए अनेक योजनाएं, उज्ज्वला योजना, बहुत योजनाएं हैं। घर घर में शौचालय है। हम तो कह भी नहीं पाते कि हमें शौचालय चाहिए। माननीय मोदी जी ने हमारे बारे में सोचा, हमारे दुखों को समझा। आज हर घर में शौचालय है, हर जगह शौचालय है। तो ये काम या तो एक पिता कर सकता है या तो एक भाई कर सकता है। तो हमें आज लगता है कि कोई प्रजातंत्र में बैठा है जो हमको समझता है हमें क्या चाहिए, हमें कैसे चाहिए, हमें कब चाहिए। तो इसीलिए हम भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं और हमेशा रहेंगे। और पार्टी ने जो आपको जिम्मेदारियां दिया है, उन जिम्मेदारियों को किस तरह निर्वहन करेंगे और इसका श्रेय किसको मिलना चाहिए? देखिए, श्रेय तो हमारी पार्टी को ही मिलना चाहिए, क्योंकि देखिए, जब भी कोई किसी दल से, किसी पार्टी से जुड़ता है तो उस कार्यकर्ता के अंदर महत्वाकांक्षा होती है। अगर उस कार्यकर्ता के अंदर महत्वाकांक्षा नहीं है तो वो उस उत्साह से काम नहीं करता है जिस उत्साह से उसको करना चाहिए।
और वो महत्वाकांक्षा को कब, कैसे, किस प्लेटफॉर्म पे लाना है, कैसे उसको पूरा करना है, सिर्फ और सिर्फ एक ही राष्ट्रीय दल ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी दल, कि जो हमारे कार्यकर्ताओं के महत्वाकांक्षाओं को समझता है और उसको कब कैसे पूरा करना ही जानता है। जी, चूंकि 2022 में चुनाव हैं, उसको लेकर क्या तैयारियां आप लोगों की चल रही है? हमको देखिए, उसके लिए हमें बूथ स्तर तक जाना है। हम बूथ स्तर तक जाएंगे, हम घरों तक जाएंगे, अपनी पार्टी, अपने दल के अनेक योजनाओं को वाकिफ कराएंगे और हमें आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि 2022 में हमारी सरकार बनेगी और पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी। जी, जो जिम्मेदारियां हमको मिली हैं जिला स्तर पे, उसको किस तरह, उसमें बहुत चलने पर बहुत कठिनाइयां सामने बढ़ेंगी, उसको किस तरह आप उस डगर को चल पाएंगी और अपने लोगों में किस तरह अपनी बातों को रख पाएंगी आप? देखिए, अगर आप लोग का सहयोग रहा, जनता का सहयोग रहा, सबका सहयोग रहा है तो कठिनाइयां तो किस काम में नहीं है। आप तो हर काम, अगर घर के चूल्हे से लेकर के पढ़ाई से लेकर हर जगह कठिनाइयां ही कठिनाइयां हैं, लेकिन उस कठिनाइयों को पार करते हुए हमें जितना मेहनत हमारे केंद्र में बैठ करके माननीय मोदी जी कर रहे हैं, राज्य में योगी जी कर रहे हैं, उनके अपेक्षा तो हमारी कठिनाइयां बहुत कम है। तो थोड़ी बहुत कठिनाइयां तो हर जगह आएंगी, लेकिन हमें उन कठिनाइयों को पार करते हुए और अपनी बात जनता तक पहुंचाते हुए, घरों में महिलाओं के प्रति जाकर के महिलाओं को इच्छुक करते हुए, अपने पार्टी से जोड़ते हुए अपने संगठन का विस्तार करना है और 2022 में योगी जी की सरकार को लाना है। अगर हम चाहते हैं कि हमारे समाज में व्याप्त कुरीतियां कम हो, समाज में व्याप्त जो भी लूट है, मार है, औरतों के प्रति जितने भी छेड़छाड़ की घटनाएं हो रही हैं, अगर कम हो तो हमें माननीय योगी जी को सरकार में लाना ही होगा। जी, क्षेत्र की जनता से और पूरी जनपद की जनता से क्या अपील करना चाहेंगी और क्या कुछ बताना चाहेंगी आप? मैं क्षेत्र की जनता से, पूरे जनपद की जनता से यही अपील करना चाहूँ कि वो अधिक से अधिक संख्या में एकमत होकर के भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करें और इनके माननीय योगी जी को फिर से सरकार में लाएं। जी, एनएसटी टाइम से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। धन्यवाद भैया। इस कड़ी में बस इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए एनएसडी टाइम्स के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। एनएसडी टाइम्स के लेटेस्ट खबरों से अप टू डेट रहने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अंत में बेल आइकन दबाना ना भूलें।